आपके पेरेंट्स ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। नमस्कार, मैं प्राची मिश्रा, आप सबका मेरे मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। देखिए, पढ़ाई करना ना दो तरीके का होता है। पहला तो आप पढ़ाई करते हैं तो आपका पूरा ध्यान आपकी पढ़ाई पे होता है, आप कहीं और नहीं ध्यान देते हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हो। आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट नहीं होता है, किसी भी चीज़ पे ध्यान ना देके आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई पे होता है। और जो दूसरा होता है वो होता है कि आपके सामने बुक तो खुली है, किताब तो खुली है आपके सामने, आप घंटों घंटों तक पढ़ाई तो कर रहे हो, करने तो बैठे हो बस नाम के लिए, लेकिन वहाँ पे आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, या फिर चैटिंग कर रहे हो, या फिर फ्रेंड से बात कर रहे हो, मतलब या फिर आराम कर रहे हो, कुछ भी, मतलब ये सब चीज़ें हो गई ना। आपकी बुक खुली है लेकिन आपका ध्यान बिल्कुल भी आपके बुक पे नहीं है, बस आप नाम की पढ़ाई कर रहे हो। तो ये हो गया ना, आप खुद को भी धोखा दे रहे हो और लोगों को भी धोखा दे रहे हो। पढ़ाई करना ये नहीं होता, पढ़ाई करना ये होता है कि आप ऐसी प्लेस अपने लिए ढूंढें, आप अपने लिए ऐसी प्लेस ढूंढें जहाँ की वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है ना वो अच्छा हो, तो आपका जो ध्यान है ना वो डाइवर्ट ना हो सके, मतलब आप और इतना भी कंफर्ट जोन में ना जाए। अगर आप टेबल और कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि चलो मतलब सोफे पे जाके पढ़ाई कर लेते हैं या फिर बेड पे जाके पढ़ाई कर लेते हैं, तो वहाँ पे आप जाओगे ना तो आपको आराम करने का मन होगा। तो आप ये सब चीज़ें जो है ना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। जहाँ है बेड, मतलब इतना कंफर्ट जोन में मत चले जाएं कि आपका पढ़ाई करने का मूड ही ना हो। और अच्छा, एक चीज़ होता है पता है, मतलब आप सोचते हो चलो कोई नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, आज हम फ़ोन चला लेते हैं या फिर रेस्ट कर लेते हैं, कुछ भी फ्रेंड से बात कर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं। बट ये सब होता है ना, ये सब आपका ध्यान डाइवर्ट करते हो उस टाइम के लिए, आप ऐसा सोचते हो, लेकिन नहीं, सिर्फ उसी टाइम के लिए नहीं ये होता है। आपकी आदत ना पढ़ाई से छूट जाती है, आप धीरे धीरे दूसरे दिन भी ऐसा सोचते हो, आप धीरे धीरे ना अपने स्टडी से दूर होते जाते हो, ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ों से ना बचना चाहिए। आप किसको धोखा दे रहे हो? खुद को, अपनी फैमिली को, उन सबको धोखा दे रहे हो। अरे आपको अगर पढ़ाई नहीं करनी है ना तो अपनी फैमिली को बोल दो कि हाँ हमें पढ़ाई नहीं करनी है, हमें खेती बाड़ी करनी है, या फिर हमें जो है कि बोलते हैं ना छपरीगिरी करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है, छपरीगिरी करनी है, खेती बाड़ी करनी है, जो भी करना है ना बोल दो तुम्हें जो करना है। अपने पेरेंट्स को ना धोखा मत दो। अब आपका जो पास्ट है ना उसे सोचो कि आपका पास्ट कैसा है, कैसा था, कैसा है। ज़ीरो से शुरू किया आपने, मतलब ज़ीरो से जहाँ से थे वो सब सोचो कि हाँ आपकी फैमिली आपको कितने मेहनत से पढ़ा रही है, आपकी फैमिली आपके लिए कितना स्ट्रगल कर रही है, आपके पिता आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, कैसे करके आपके लिए एक एक चीज़ें इकट्ठा करके ला रहे। जब आपका मन पढ़ाई करने का ना हो, ऐसा लगे ना कि आप अपनी पढ़ाई से दूर हो रहे हो, आप स्टडी से दूर हो रहे हो ना, तो आपको ना मतलब वहाँ पे ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सब चीज़ें आपको सोचनी चाहिए अपनी फैमिली के बारे में कि आपकी फैमिली आपके लिए कितना चाहती है कि आप पढ़ाई करो, आपके पिता आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो आपके लिए एक एक चीज़ लाने के लिए ना कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका नाम एडमिशन करने के लिए, आपके लिए कुछ भी लाने के लिए कितना वो परेशान हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सोचो जो कि आपको पढ़ाई की तरफ ना खींचेंगी ये सब चीज़ें। और अगर फ्रेंड से यहाँ वहाँ ये सब करोगे ना तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता आपका। और देखो, जो होते हैं ना, जो आपको दूर करते हैं ना इन सब चीज़ों से, उनके चक्कर में मत पड़ो। ऐसा वही लोग करते हैं जो मेहनती नहीं होते, जो खुद कुछ नहीं होते हैं। अगर कोई आपका ध्यान भटका रहा है, आपको दूर कर रहा है ना इन सब चीज़ों से, तो वही मतलब ऐसा कोई भी पढ़ाई ही नहीं, अगर इंसान कोई काम भी कर रहा है ना, अगर वहाँ पे भी कोई किसी का ध्यान भटका रहा है ना उस इंसान का, तो सच में वो कुछ भी नहीं है, वो मेहनत नहीं किया है, वो अपनी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल नहीं किया है, उसने कुछ भी नहीं किया है, तभी इंसान उसका ध्यान भटका रहा है, उसके लिए ऐसी थिंकिंग रख रहा है कि तुम नहीं कर सकते कुछ भी। सच में अगर कोई कुछ किया है अपनी लाइफ में, किसी ने मेहनत किया है, मेहनत करके कुछ हासिल किया है ना, तो वो ऐसी सोच रखेगा ही नहीं। जो हंसते हैं ना वो मूर्ख होते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया होता है, उन्हें बस ना खाना होता है और सोना होता है, बस वो उनका काम यही होता है जो हंसते हैं। अरे भाई, जो इंसान कर रहा है कुछ ना, तो कुछ तो कर रहा है, वो कुछ तो अपनी लाइफ में कोशिश तो कर रहा है, उसे भले कुछ नहीं आता लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। ये चीज़ देखो, उस पर हंसना क्या। अगर उसका सपोर्ट कर सकते हो तो उसकी सपोर्ट करो, उसके लिए खड़े रहो, उसका सपोर्ट करो,
उसके लिए जो कर सकते हो करो, उसे आगे बढ़ाओ। लेकिन ये नहीं कि उसको हंस के अरे इससे कुछ नहीं होगा, ये क्या करेगा, इससे पढ़ाई नहीं होगा, इससे ये नहीं होगा, ये क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें ना अच्छी नहीं होती है। आज के ज़माने में तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों पे कोई भी बिलीव करता है, क्योंकि सच में खुद में सब इतना वो रहते हैं ना कि ऐसी बातें कोई करता है ना तो उसको सच में पागल समझते हैं। इनफैक्ट माइंड में तुरंत ही आ जाता है कि इस इंसान से क्या है, ये इंसान ही सही नहीं, इससे दूर ही रहना बेटर है, क्योंकि इस इंसान को तो काम की कोई वैल्यू नहीं है, कदर ही नहीं है इस इंसान को। तो जो हंस रहा है ना उसे हंसने दो, वो उसकी लाइफ में ना आपके काम को लेके कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस करो। और हाँ, मैं फिर से कहूँगी ना आप अपने से झूठ बोलो, ना अपनी फैमिली से झूठ बोलो। आपके जो माता पिता होते हैं ना वो बहुत ही मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, उनको ना आपसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं, उनको आपसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें, तो उनकी उम्मीदों पे ना खरे उतरो। नहीं पढ़ सकते जो नहीं है तो वो सीधा जवाब दे दो, उनके साथ ना धोखा मत करो, उनके साथ क्या आप खुद के साथ भी धोखा कर रहे हो। पढ़ाई की आड़ में आप अच्छा नहीं, घर पे ही बात छोड़ो, मैंने कितने बच्चों को मैंने देखा है कि वो पढ़ाई की आड़ में अगर वो कॉलेज भी जा रहे हैं ना, कुछ कर रहे हैं ना, स्कूल भी जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि फ्रेंड के साथ बैग तो कहीं और रख दे रहे हैं, फ्रेंड के साथ तो घूमने निकल जा रहे हैं, या फिर कहीं और किसी चीज़ को लेके वो यहाँ तक कि वो स्कूल और कॉलेज भी नहीं जा रहे, और घर पे अगर बुक लेके स्टडी ना करना, फ़ोन पे वीडियो स्क्रॉल करना, फ़ोन चलाना, आराम करना, ये सब तो आम बात है उनके लिए। जब वो यहाँ तक कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, जहाँ जाने के टाइम है वहाँ पे भी वो कुछ और कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे। तो ऐसे करके ना मेरी प्लीज़ आपसे ना रिक्वेस्ट है, ऐसे करके ना अपने पेरेंट्स को धोखा मत दो, उनकी उम्मीदों पे मत तोड़ो, उनकी उम्मीदें ना मत तोड़ो। सीधा उनको बोल तो नहीं करना है कि मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा ये चीज़। लेकिन उनके भरोसे के साथ ना मत खेलो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा ताकि मेरी वीडियो के आने वाली हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। नमस्कार, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।